अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास न तू कौनते वैराग्य चौधरी। भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन धीरे धीरे वश में होता है। अभ्यास वैराग्य के द्वारा का मतलब क्या हुआ? हम भगवान के सामने बैठे 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो 20 मिनट जो हमारा मन भगवान में लगा, वो 20 मिनट संसार से स्वतः हटा। इसी क्रम को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। किसी दिन 1 घंटा भगवान में मन लगा, तो 1 घंटा संसार से मन हटा। तो भगवान से जो मन लगा उसको अनुराग कहते हैं, और संसार से जो हमारा मन हटा उसको वैराग कहते हैं, और इस क्रिया को अभ्यास कहते हैं। तो ये क्रिया जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी अपने आप, उसी तरह संसार से हमारा मन हटता जाएगा, ईश्वर का चिंतन में हमेशा लगते जाए। ईश्वर का चिंतन में लगे रहना इसलिए पहले से अभ्यास कर लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अंत समय में जो मेरा स्मरण करके तो मुझे प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य। तू इसलिए निरंतर मेरा स्मरण कर और शरीर से तू कर्म कर। तो शरीर से भगवान हमें संसार के कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मन को अपने चिंतन में लगाने को कह रहे हैं। इस तरह से हमारा दोनों काम आसानी से होता है। और इसी क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम अकेले में कहीं बैठे तो स्वाध्याय करें। जैसे हमने कहा था कि मूल भागवत, अब तो लॉकडाउन खुलने वाला, मूल भागवत अब लोग मान लीजिएगा, 90% समस्या का समाधान तो भागवत तो पढ़ने से समाप्त हो जाएगा। अगर एक अध्याय भागवत का आप लोग रोज पढ़ेंगे 90%, क्योंकि उसमें इतनी चीजें हैं, इतनी वेराइटीज हैं कि आपका मन स्वतः उसमें रमण करना शुरू कर देगा। भागवत में 335 अध्याय हैं। 335 अध्याय को एक एक बार ऐसे भी आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें मन अपने आप रमण करने लगेगा, और यही हम करना। तो भगवान कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। भगवान ने कहा है कि यही कर्मयोग है। शरीर, संसार का कर्म शरीर से करो और मन से मेरा निरंतर चिंतन करो। तो संसार से जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है, भगवान में जो मन को लगाए वो योग है, इसी को कर्म योग कहते हैं। भगवान ने कर्मयोगी होने के लिए अर्जुन से कहा, भगवान ने कहा है कि तपस्वियों से और ज्ञानियों से कर्मयोगी जो है वो श्रेष्ठ है। अर्जुन कर्मयोगी हो, संसार से भागने की कहीं भी दिशा भगवान ने नहीं दी, हमेशा कर्मयोग में लगे रहने की शिक्षा भगवान ने दी। इसी चिंतन को हमें आगे बढ़ाना है। तो जो आदि अंत वाला वस्तु है वो नश्वर है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आदि अंत वाले वस्तु में तुम अपने मन को लगाओगे तो वस्तु प्राप्त होगी तो सुख मिलेगा, वस्तु नष्ट होगी तो दुख मिलेगा, क्योंकि संसार ही संयोग वियोग वाला। भागवत में सुखदेव मुनि एक जगह बोले हैं कि यह संसार जो है वो एक प्रकार का जल प्रपात के समान है, बहते हुए जल के समान है। जैसे बहते हुए जल में आप लोग ख्याल कीजिएगा तो बालू के जो कण हैं वो एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते रहते हैं। उसी प्रकार ये संसार के जो प्राणी मात्र हैं वो एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, अर्थात संयोग और वियोग एक साथ चलता रहता है। तो संयोग और वियोग वाली वस्तु क्या सुख दे सकती है? इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम, मैं नित्य हूं और मेरे चिंतन में लगाओ। एक श्लोक के माध्यम से भगवान ने इस बात को समझाया भी है। भगवान ने कहा भी है कि तुम्हारा मन जहां जहां आसक्त है तो उसका अंतिम परिणाम क्या, परिणति क्या है। भगवान ने कहा है कि उद्धव पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांध संगम अनुदेहम व्यंत यते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। भगवान ने कहा है कि स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु ठीक वैसे ही हैं जैसे एक प्याऊ पर या एक कुएं पर कुछ राहगीर इकट्ठा हो जाते हैं। कई रास्तों से आकर उस पर राहगीर इकट्ठा हुए, थोड़ी देर पानी पिए, आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछे, भाई आप किस गांव से आए हैं, आप किस गांव से आए हैं, आप क्या करते हैं, ये हाल चाल वहां होता है। फिर जलपान करने के बाद वहां लोग थोड़ी देर विश्राम करते हैं, और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अर्थात कोई भी एक दूसरे का वहां परमानेंट साथी नहीं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे परिवार रूपी जो प्याऊ है, इस प्याऊ में भी विभिन्न रास्तों से लोग इकट्ठा हो गए हैं। पत्नी कहीं से आई हैं, माता जी कहीं से आई हैं, पिताजी कहीं से आई हैं, पुत्र कहीं से आया है, पुत्री कहीं से आई है, पोते पोती कहीं से आए हैं। और इस घर रूपी प्याऊ में भी वो जलपान करेंगे, एक दूसरे से गपशप होगा, थोड़ी देर विश्राम होगा, फिर जैसे जैसे जिसका समय आते जाएगा वो वहां से चलते जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि
तुम अगर इन वस्तुओं में अपना अटैचमेंट बढ़ाते हो, ये वस्तुओं में अटैचमेंट ही, मोह ही, आसक्ति ही दुख का कारण। तो भगवान कहते हैं कि संसार का तुम व्यवहार करो अनअटैच, अनासक्त रह के तुम संसार का व्यवहार करोगे तो संसार का व्यवहार भी ठीक ठीक चलेगा। तुम राग द्वेष से मुक्त रहोगे, और राग द्वेष से मुक्त नहीं रहोगे तो क्या करोगे? जहां राग है उनके लिए तुम अन्याय करोगे, सही को भी गलत को भी तुम सही ठहराओगे जहां तुम्हारा राग है, और जहां तुम्हारा द्वेष है अगर उनका दोष नहीं भी है तब भी तुम एक जगह राग के कारण दूसरे जगह तुम दोष दोगे, अर्थात तुम सही न्याय भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि जब अनअटैच्ड होके रहोगे, राग द्वेष से मुक्त होके रहोगे, तो ये संसार का व्यवहार भी ठीक ठीक से चलेगा, और तुम अनासक्त रहने के कारण संयोग योग का जो दुख होने वाला है वो तुम्हें प्राप्त है। गीता में इस बात को भगवान ने एक बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। मैंने कहा है कि गेह सन्यासी, गेह सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा ही करता, मैंने जिसका राग द्वेष समाप्त हो गया। भगवान कहते हैं जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, नित्य सन्यासी है वो। राग द्वेष से छुटा हुआ वह महापुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सुख पूर्वक का मतलब क्या है? संसार छोड़ने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं है, मन को डिटैच करने में, संसार से डिटैचमेंट करने में उसे जरा सा भी दिक्कत उसमें नहीं आती। अगर हम राग द्वेष के कारण ही तो यहाँ संसार में कहीं हम अपना मान बैठे हैं, जहां आप अपना मानते हैं राग हो गया है, इसको अपना नहीं मानते हैं वहां द्वेष हो गया है। ये राग द्वेष बड़ा खतरनाक चीज, तो ये भक्ति से ही निकलता है। तो ये हमें ईश्वर के चिंतन को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्रवण मनन, उसके बाद निधि ध्यासन। भगवान क्या कह रहे हैं, इस बात को जब हम मानने लगेंगे तो हमारा काम तेजी से आगे की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले बड़े बड़े संत तुलसीदास जी हों, मीरा जी हों, कबीरदास जी हों, भगवत प्राप्ति की। आज भी कोई यदि सीरियस हो जाए, प्रतिज्ञा कर ले, 3 महीना के अंदर हम गारंटी दे, 3 महीना से ज्यादा समय नहीं लगता भगवत प्राप्ति। संसार पाने में जन्मों जन्म लगता है, संसार को कभी पाया नहीं जा सकता, ईश्वर को कभी खोया नहीं जा सकता। ईश्वर रूपी पक्षी, जीव रूपी पक्षी दोनों तो हृदय में बैठे हुए। भागवत में ये बात आई है कि भगवान हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। चाहे कल एक बात चल रही थी ना कि भगवान के आश्रय, ये सारा संसार ही भगवान के आश्रय है। जो दुष्ट हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो राक्षस हैं, वो भी भगवान के आश्रय हैं। वो भगवान के पीठ से उत्पन्न हुए, और धर्म भगवान के पीठ से उत्पन्न होता है, धर्म भगवान के हृदय से उत्पन्न होता है। तो जो संत महात्मा हैं, भक्त हैं, भगवान के हृदय से उत्पन्न होते हैं, और जो राक्षस असुर गण है भगवान के पीठ से उत्पन्न होते हैं। आश्रय सबका भगवान ही है, क्योंकि उनके अंदर भी चेतन तत्व के रूप में भगवान न बैठे तो उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी बैठे हुए हैं, निगेटिव रोल अलग अलग। रामायण में एक जगह सुंदर कांड में भगवान ने स्वयं विभीषण जी से कहा है कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननि हो। तुम्हारे जैसे संत भक्तों से क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए मैं शरीर ग्रहण करता हूँ, मेरे शरीर ग्रहण करने का दूसरा कोई कारण ही नहीं है। तो विभीषण जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, आपने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म सदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने गीता में कहा है कि मैं राक्षसों का वध करने के लिए आता हूँ, साधु संतों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। भगवान ने कहा है कि विभीषण जी, मैंने उन लोगों को डरने के लिए कहा है, ताकि दुष्ट लोग डरेंगे, राक्षस लोग संत लोगों पे आक्रमण नहीं करेंगे। राक्षसों को मारने के लिए हमें अवतार लेना पड़ेगा। मैं तो उनके हृदय में बैठा हुआ हूं, मैं निकल जाऊंगा तो वैसे ही मर गए। मैं अंदर बैठ के उनके हार्ट को दबा दूंगा तो वैसे ही मर जाएंगे। उनको मारने के लिए मैं अवतार नहीं लेता हूं। मैं संसार में जीवों पर कृपा करने के लिए और अपने संतों भक्तों के साथ रहने के लिए, खेलने के लिए, आमोद प्रमोद पाने के लिए, देने के लिए मैं आता हूं। किसी राक्षसों को मारने के लिए मैं नहीं आता। उनको तो वाल्मीकि रामायण में तो भगवान ने कहा है कि मेरा अनुज अगर एक अंगुली को छोड़ केवल इस तरह से कर दे तो
कोटि कोटि ब्रह्मांड के राक्षस मर जाएं। राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, वो संतों के साथ आमोद प्रमोद करने के लिए आते हैं। तो आज के लिए इतना ही समय बचा है, समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप लोगों को राधे राधे। अगर कोई प्रश्न हो तो